पिताजी से कह दिया कि हमें 25 लाख चाहिए। मैंने कहा ना, मैं बात करूंगी। पैसे मांगने वाले जब मेरी जान ले लेंगे तब बात करोगे क्या? भगवान के लिए ऐसी बातें मत कीजिए। क्या हुआ लता? तू आभा से नहीं, स्वर्ण भवन से शादी कर रहा है और मुझे इस घर में आभा से ज्यादा स्वर्ण भवन की जरूरत है। अगर ऐसी बात है तो मैं शादी नहीं करूंगा। मुझे स्वर्ण भवन की नीलामी का आदेश चाहिए। सबसे पहले आप तुलसी बंधन होगा ठाकुर साहब, फिर स्वर्ण राम मंदिर की परिक्रमा, उसके बाद आगरा, बनारस और अलीगढ़ से आए हुए संगीत सेवक अपनी अपनी कला प्रस्तुत करेंगे। हमारे सेवकों का कार्यक्रम भी है ना दीवान साहब? जी हाँ, उसके बाद स्वर्ण भवन के नौकरों द्वारा मनोरंजन कार्यक्रम, फिर अफसरों का सम्मान और सबसे महत्वपूर्ण रस्म सगाई, और उसके बाद सहभोज। ठीक है। और मेहमानों की सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी ठाकुर साहब, आप निश्चिंत रहिए। आओ बेटा। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसके कोने कोने में है पुरखों का इतिहास छुपा। इसकी छत में बाप का साया, माँ की गोदी सागन। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। आज स्वर्ण भवन को 100 साल हो गए। आपकी इस धरोहर की मान मर्यादा, शान और शौकत, आन बान को हम इसी तरह बरकरार रखें, आगे बढ़ाएं, यही आशीर्वाद दीजिए। ये स्वर्ण भवन, 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 ये स्वर्ण भवन। उज्जैन शहर के ऐतिहासिक स्वर्ण भवन में आप सबका स्वागत है। हम शताब्दी समारोह की शुरुआत करेंगे प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक विजय उदयन जी के गायन से। और लता कहाँ है? जाके बुला उन दोनों को। विक्रम और उनके घर वाले आने वाले होंगे। जी हाँ, मैं बुलाती हूँ। विक्रम साहब और उनके परिवार वाले आगे। पिया समझाओ
अच्छा नमस्ते नमस्ते। ठाकुर साहब जीते रहो बेटा। प्रणाम। ये हमारे बड़े दामाद जी हैं, समर जी। जीते रहो। आए पधारे। आइए। नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। क्या कुछ नहीं हो सकता? आज किसी भी हालत में नीलामी का ऑर्डर नहीं मिल सकता। जज साहब छुट्टी पर है। स्वर्ण भवन है, उनका भी सम्मान होना है आज। तो क्या पूरी अदालत में एक ही जज है? किसी दूसरे को पकड़ो, दूसरा नहीं तो तीसरे को पकड़ो, और इस शहर में ना मिले तो उस शहर में पकड़ो, और उस शहर में ना मिले तो किसी और शहर में पकड़ो। लेकिन वकील साहब, आज मुझे इस नीलामी का हुक्मनामा चाहिए। आज अगर मैं ठाकुर से थप्पड़ का बदला ना ले पाया तो कभी नहीं ले पाऊंगा। मुझे यह हुक्मनामा शाम से पहले चाहिए। इम्पॉसिबल, टोटल इम्पॉसिबल। आज स्वर्ण भवन की नीलामी का नोटिस नहीं मिलेगा। दीदी, आपके वो आ गए और आपके वो भी आ गई हैं। सुंदरी, कौन वो आ गए और कौन वो भी आ गई है? अब आभा दीदी के ससुर और सास। लगता है आज वो बात होगी जो फोन पे नहीं हो पाई थी। चल जल्दी चल, सब नीचे इंतजार कर रहे होंगे। सब हो गया ना? दीदी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। चलो चलते चलते कर लेते हैं। नहीं सुंदरी, तुम इन्हें ले जाओ। ये भी मेरी जिम्मेदारी है, अपने आप आ जाएंगी। क्या बात है आभा? दीदी, विक्रम जी ने तो हमसे अपनी दिल की सारी बातें कह दी। हम भी उनसे कुछ कहना चाहते हैं। शादी के बाद तुझे ही कहना है और उस बेचारे को सिर्फ सुनना है। चल अब जल्दी चल, पिताजी राह देख रहे होंगे। दीदी, हमें एक बार उनसे अकेले में मिलवा दीजिए। आभा, तुम्हें विक्रम से अकेले में मिलना है और वो भी सगाई से पहले? ये कैसे हो सकता है आभा? कैसे भी कर दीजिए दीदी, हमारा उनसे मिलना और उन्हें कुछ बताना बहुत जरूरी है। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे? हम आपको भी बता देंगे, पर अभी हमारे पास वक्त नहीं है। दीदी, आप नीचे जाइए और हमारी और उनकी मुलाकात का कोई प्रबंध कर दीजिए। अगर हम आपके साथ चलेंगे तो मुलाकात नहीं हो सकती, हम 100 लोगों के बीच घिर जाएंगे। दीदी, किसी भी तरह उन्हें ऊपर ले आइए ना। ये लीजिए, ये पान नहीं खाते।
आपको कैसे खबर कि ये साहिब पान नहीं खाते? नहीं, मैं सच में पान नहीं खाता। हमारे लखनऊ में कहते हैं कि जो पान नहीं खाते वो खानदानी नहीं होते। अब सोच लीजिए। अच्छा, लाओ दो। अरे हम किस मर्ज की दवा है हुजूर? आप मुंह खोलने की जहमत कीजिए। हाँ, हम इन्हें पान खिला रहे हैं, आप हमसे ही दीदावरी कर रहे हैं। हम आपसे नहीं, अपनी पत्नी से कर रहे हैं। विक्रम साहब, हम अभी हाजिर हो गए। शायद हमारी पत्नी को हमारी याद आ गई। विक्रम बाबू, आप इस घर के होने वाले दामाद जी हैं। हमारा फर्ज है कि हम सबसे पहले आपको इस घर के बुजुर्गों से मिलवाएं, आशीर्वाद के लिए। आइए। लेकिन मैं आभा के माता पिता से आशीर्वाद ले चुका हूँ। आप जी, लेकिन उनके दादा परदादा, उनको प्रणाम करना भी तो जरूरी है। आइए। आइए, जूते यहाँ उतार दीजिए और आगे आकर प्रणाम कीजिए। आप? हमें आपसे कुछ कहना है। कहिए। आपके साथ सगाई करने से पहले हमारी एक शर्त है। शर्त? क्या? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? सोच रहे हैं अगर आपको हमारी शर्त मंजूर ना हुई तो? राम ने भी सीता को पाने से पहले जनक की शर्त पूरी की थी। धनुष तोड़ा था। अब मैं भी ठाकुर साहब की सभा में आ ही गया हूं तो इस स्वयंवर के लिए हर शर्त मानने को तैयार हूं। आप बेझिझक बोलिए। जो मेरे दिल में था मैंने आपको बता दिया कल। अब जो आपके दिल में है आप बता दीजिए। आपने हमारे मन का बोझ हल्का कर दिया। आप शर्त बता देंगी तो मेरे मन का बोझ हल्का हो जाएगा। हम चाहते हैं आप इस शादी में पिताजी से कुछ भी दहेज न लें। उनसे कह दें कि
उनकी बेटी के अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। और हम शादी भी बहुत सिंपल करें। हमारा मतलब सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में। आप जिसे शर्त कह रही हैं, उसे मैं अपने विचारों का हिस्सा मानता हूं। मैं तो खुद यही चाहता हूं कि शादी सिंपल तरीके से हो, घर के कुछ लोग हों और बहुत सा प्यार और आशीर्वाद हो। धन्यवाद। धन्यवाद कहकर पराया मत बनाइए। आभा, नीचे सब विक्रम जी का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी मिलता हूं। चले। रूपनगर की मैं शहजादी, रूपनगर की मैं शहजादी, कौन शहर से आया तू? प्रेमनगर का मैं हूँ शहरी, प्रेमनगर का मैं हूँ शहरी, जलसा देखने आया हूँ। दिमाग खराब हो गया है तेरा। मैंने क्या किया है? सीधा देख, मुझे सब दिखाई देता है। गया कहाँ था तू? आभा के पुरखों को नमस्कार करने। मरे हुओं के आगे सिर झुकाने से क्या फायदा? वो तो झूठा आशीर्वाद भी नहीं डाल सकते दूसरों की जेब में। ये नमस्ते उमस्ते वहीं करनी चाहिए जहां से कुछ मिलने की उम्मीद हो, समझा? ओहो, अब तो नजर काबू में नहीं है बन्नों की, है ना? और हाँ, मौका मिलते ही चाचा के स्ट्रेट वाली बात बता देना। जी मम्मी। ये सब हमारे बेटे स्वर्ण प्रकाश ने तैयार करवाया है। बहुत होनहार बेटा है आपका ठाकुर साहब, और वैसे भी नाच गाना तो ठाकुरों का शौक है। हाँ, मगर हम नाच गाने से जरा दूर रहते हैं। जी मैं समझ सकता हूँ। और वैसे भी ठाकुर के हाथ में बंदूक अच्छी लगती है, उनके हाथ में बांसुरी कहाँ से अच्छी लग सकती है? और ये कहना कि आप लोगों का प्यार देखकर मेरा मन तो ये कहता है कि आभा की डोली हमारे घर नहीं, बल्कि मेरी डोली स्वर्ण भवन है। मेरी डोली? जो इतिहास में नहीं हुआ जरूरी नहीं कि भविष्य में भी ना हो। देखिए, शेर की मान में घुसना कोई अक्लमंदी नहीं है। अब अगर शेर का शिकार करना है तो शेर की मान में जाना ही पड़ेगा। चिड़ियाघर के दरवाजे पर बैठकर तो ये काम नहीं हो सकता। ये काम आज किसी भी तरह नहीं हो सकता।
अब